गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर 6th क्लास है आपकी। टॉपिक है सिविक्स। इसकी आपकी जो बुक है उसके अंदर सिविक्स का पार्ट है। सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र का पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। चैप्टर है 19th नंबर का, लोकल गवर्नमेंट द पंचायती राज, यानी कि स्थानीय सरकार पंचायती राज के नाम से इसे जानते हैं। अब ये पंचायती राज क्या है, अब इसके बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं अच्छी तरह से कि हमारा देश इतना बड़ा देश है। हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, लोकतंत्र प्रचलन में है। लोकतंत्र कह लो, चाहे आप इसका दूसरा नाम प्रजातंत्र कह लो, जनतंत्र कह लो। अभी लोकतंत्र का मतलब क्या है? इंग्लिश में इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब हो गया है, जनतंत्र का मतलब रह गया कि यहाँ पर जो भी प्रशासन चलता है किसी न किसी रूप से जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी या अप्रत्यक्ष रूप से जो भागीदारी है वह इस पूरी प्रशासनिक प्रणाली के अंदर सम्मिलित रहती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी। अब इतना बड़ा देश है जिसके अंदर 1 अरब 21 करोड़ के आसपास लगभग इसकी आबादी है सन 2011 के हिसाब से। तो इतने बड़े देश की जनसंख्या को संचालित करने के लिए, इतने बड़ी जनसंख्या के ऊपर प्रशासनिक कार्यों को संपूर्ण करने के लिए, इसके शासन को चलाने के लिए जो सरकार है उसने अपनी जो शक्ति है उसे कई भागों में डिवाइड करा है। यानी कि प्रशासन को चलाने के लिए उसने कई स्तर बनाए हैं और उनमें जो सबसे छोटा निम्नतम स्तर आता है उसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। तो पंचायती राज के नाम से इसे हम जानते हैं और इसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। अब लोकल गवर्नमेंट जो है उसे 3 स्तरीय माना जाता है, 3 स्तरीय कहा जाता है। अब ये 3 स्तरीय क्यों है ये बात हमें ध्यान रखनी। तो सन 1956 के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता नाम के व्यक्ति थे। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने संविधान से जुड़े हुए लोगों के समक्ष या हमारे देश के प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों के समक्ष ये बात रखी कि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसको 3 स्तरीय होना चाहिए। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरीय होनी चाहिए, त्रिस्तरीय होनी चाहिए। सबसे पहले प्रथम स्तर के ऊपर होनी चाहिए ग्राम सभा। द्वितीय स्तर के ऊपर पंचायत समिति। और तृतीय स्तर पर जिला परिषद। ये 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। यानी कि 3 स्तर हैं। सबसे जो छोटा स्तर है, निम्नतम स्तर, वो ग्राम सभा है। द्वितीय स्तर पे है पंचायत समिति और 3rd नंबर पर है जिला परिषद। हर राज्य के भीतर एक जिला परिषद होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये 1956 के अंदर बलवंत राय मेहता नामक व्यक्ति के द्वारा या बलवंत राय मेहता नाम के व्यक्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने ये सिफारिश करी कि भाई त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए पंचायती राज की, जो कि 3 स्तर आपको अभी बताए गए। अब एक बात हमें ये याद रखनी है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसे 1992 के भीतर इसको पूरे देश के अंदर लागू किया गया था। 1992 के अंदर इसकी व्यवस्था की गई थी और हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को हमारे देश में लागू किया गया। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और 24 अप्रैल
1993 के दिन ये पूरी पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे देश में लागू कर दी गई थी। 24 अप्रैल का जो दिन है, इस 24 अप्रैल के दिन को पंचायती राज दिवस के नाम से भी जाना जाता है, या पंचायती राज दिवस भी इसे कहा जाता है। एक बात हमें और याद रखनी है कि संपूर्ण देश के भीतर जो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में शुरुआत की गई थी इसकी, वो की गई थी 2 अक्टूबर और 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत की गई थी और ये हमारा ही राज्य था, राजस्थान, जिसमें बगदरी नाम का एक गांव है और बगदरी गांव ये पड़ता है नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर। और नागौर के अंदर, नागौर आप सभी को पता है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है, राजस्थान नाम के जो स्टेट है उसके अंदर ये नागौर नाम का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिसमें बगदरी नाम का गांव है। वहां से इसकी शुरुआत की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की, और इस व्यवस्था की जो उद्घाटन किया था वह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम बुक से इस लेसन का अध्ययन करते हैं। तो आप सभी अपनी बुक, जिनके पास नहीं है वो अपनी बुक ले लें, और जिनके पास है वो इससे पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखें, लोकल गवर्नमेंट द पंचायती राज, यानी कि स्थानीय सरकार पंचायती राज। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, की जरूरत और स्थानीय सरकार का महत्व। ए लोकल गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन, कि एक स्थानीय सरकार एक ऐसा संस्थान है, यानी कि स्थानीय सरकार एक ऐसा संस्थान है, संगठन है, विच इज कंस्टिट्यूटेड टू लुक इनटू लोकल प्रॉब्लम, जो कि स्थानीय समस्याओं का देखभाल करने का कार्य करती है, एंड टू प्रोवाइड बेयर एमिनिटीज टू द पीपल ऑफ ए विलेज, ए टाउन और ए सिटी, के एक शहर, एक कस्बे और एक गांव के लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने का कार्य करती है। तो स्थानीय सरकार का जो मूल उद्देश्य है वो क्या होता है कि अपने आसपास के गांव, शहर और शहर के अलावा जो कस्बे होते हैं वहाँ के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करना, और साथ में जो उनके आस पड़ोस की समस्याएं होती है उनका बेहतर तरीके से निराकरण करने का जो कार्य है वही एक स्थानीय स्वशासन का होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि स्थानीय लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र की समस्याओं को नहीं जान सकता। इसलिए जो स्थानीय स्वशासन में लोगों को शामिल किया जाता है, चयनित किया जाता है, वो उस क्षेत्र के लोकल व्यक्ति होते हैं। ए लोकल गवर्नमेंट हैज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ऑन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, के निम्नलिखित कारणों की वजह से जो एक सरकार, स्थानीय सरकार है, उसका अपना एक महत्व होता है। लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स वेल, क्योंकि स्थानीय लोग जो हैं वो अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। अभी आपको ये बात का बताई कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपने आसपास की समस्याओं को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो इस वजह से उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और उन समस्याओं का निराकरण वो बहुत ही बेहतर और योजनाबद्ध तरीके से कर पाएंगे। एंड हेंस, इसीलिए इट इज ओनली, कि ये केवल इस वजह से है कि दे हु कैन सॉल्व देम बेटर बाय टेकिंग पार्ट इन द लोकल गवर्नमेंट, कि वे स्थानीय सरकार के अंदर बेहतर तरीके से भागीदारी निभा करके उन सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। द लोकल पीपल कैन गेट देयर वर्क डन बेटर, क्विकर एंड चीपर एट द लोकल लेवल, स्थानीय स्तर के ऊपर बेहतर, शीघ्रता से और कम कीमत पर वे अपने कार्यों को स्थानीय लोग पूरा कर सकते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग की भावना के साथ में स्थानीय लोगों की जो भागीदारी है वह, एंड और हैंस, इसी कारण से, यानी कि स्थानीय गवर्नमेंट में स्थानीय लोगों को शामिल करने के पीछे जो कारण है वो क्या है कि सहयोग की जो भावना है वो स्थानीय लोग उस सहयोग की भावना की वजह से बेहतर भागीदारी उस स्थानीय स्वशासन के अंदर निभाते हैं। हैंस द पीपल रेडिली पेड देयर टैक्सेस, और जब स्थानीय स्वशासन यानी कि अपने आस पड़ोस का प्रशासन है, जब वो बेहतर तरीके से किसी समस्या को सॉल्व कर पाएगा तो वो अपन जो स्थानीय लोग हैं वो अपने टैक्स को भी टाइम पर चुकाएंगे अपने बेहतर विकास के लिए। द लोकल गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स सफिशिएंट स्कोप टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल पीपल टू एक्वायर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। कहा जाता है कि जो स्थानीय सरकार है
वह प्रशासन के अंदर अपने स्थानीय लोगों को बेहतर प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करने के लिए चयनित यहाँ पर कहा गया है कि जो स्थानीय सरकार है वह प्रशासन के अंदर चयनित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण और अनुभव उनको प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र प्रदान करती है। आगे है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैड वर्कड एज चेयरमैन टू द कमिटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ कहा जाता है कि इट इज इंटरेस्टिंग, कि यह बहुत ही मजेदार बात है, यह बहुत ही दिलचस्प बात है, दैट की पंडित जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी हैड वर्कड एज चेयरमैन ऑफ द कमेटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि उन्होंने भी ब्रिटिश प्रशासन के समय में इस कमेटी या इस समिति के यानी कि पंचायत राज समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। एंड एक्वायर्ड मच एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम देयर, और वहां से प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक अनुभवों को प्राप्त किया है। द लोकल गवर्नमेंट आल्सो लाइटन्स द बर्डन ऑफ द यूनियन और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ कहा जाता है कि संघ सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के भार को कम करने का कार्य स्थानीय स्वशासन करता है। अब मान लीजिए आपके जिला प्रशासन है, यानी कि आपके जिले, जिस जिले के अंदर आप रह रहे हैं वहां का यदि एक लोकल प्रशासन होगा तो वो अपने जिले संबंधी सारी की सारी समस्याओं को इजीली निपटा पाएगा। लेकिन यदि ऐसा करेंगे कि भाई जिले का भी कोई भी समस्या है उसको भी आप डायरेक्ट यदि देश के मुख्य सरकार के पास पहुंचाओगे तो इतना समय उनके पास नहीं होता। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि जो शक्ति है, मेन शक्ति है केंद्र सरकार की, उसको कई भागों के अंदर डिवाइड किया गया है ताकि आसानी से प्रशासनिक कार्यों को पूरा किया जा सके, देश के शासन को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। द पंचायती राज एंड फॉर्म्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत के अंदर स्थानीय सरकार के और पंचायती राज के स्वरूप। रिमेंबर, याद रखिए, द पंचायती राज इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है क्या? पंचायती राज। यानी कि याद रखिए कि जो पंचायती राज है वह ग्रामीण एरियो के अंदर स्थानीय सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है। द पंचायती राज इज ए 3 tier सिस्टम। ये बात अभी आप लोगों को बताया गया कि जो पंचायती राज शब्द है या पंचायती राज व्यवस्था है इसको स्थानीय स्तर पर 3 भागों में बांटा गया है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि द पंचायती राज इज ए 3 tier सिस्टम, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इट हैज पंचायत एट द रूट ऑफ विलेज लेवल। यहाँ कहा गया है कि जो ग्रामीण स्तर है यानी कि सबसे पहला स्तर है तो उस पहले स्तर के ऊपर पंचायत होती है, यानी कि प्रथम स्तर, 3 स्तर बताए जा रहे हैं पंचायती राज के, तो उसमें जो प्रथम स्तर है वह स्तर कौन सा है? तो वह पंचायती राज है। देखें, सबसे पहला स्तर है फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल के ऊपर क्या है? पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत। सेकंड लेवल की यदि हम बात करें तो इट हैज पंचायत एट द रूट ऑफ और विलेज लेवल, यानी कि मूल रूप में, यानी कि प्रथम स्तर के तौर पर या शुरुआत में पंचायत होती है पंचायती राज व्यवस्था में। ब्लॉक समिति एट द ब्लॉक लेवल, और खंड स्तर पर ब्लॉक कमेटियां होती है, ब्लॉक समितियां होती है या प्रखंड समिति भी इन्हें कहा जाता है। एंड द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और यदि जिला लेवल पर देखा जाए यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यदि बात की जाए तो जिला परिषदें होती हैं। तो यहाँ पर 3, तो फर्स्ट नंबर पर तो ग्राम पंचायत या इनको हम पंचायत कह सकते हैं अंग्रेजी में। सेकंड लेवल जो है वो है ब्लॉक समिति, और जो इसका थर्ड लेवल है, इस थर्ड लेवल के ऊपर जिला परिषद। ये 3 स्तर हैं पंचायती राज के। सबसे पहले पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद।
तो ये 3 स्तर हैं। ये हमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर 3 स्तर काम करते हैं। कि सबसे पहले पंचायत होती है फर्स्ट लेवल पे, सेकंड नंबर पर ब्लॉक समिति और थर्ड नंबर पर जिला परिषद। तो देखें आगे कि इन दिस चैप्टर के इस अध्याय में यू विल रीड अबाउट द विलेज पंचायत, कि आप ग्रामीण या ग्राम पंचायतों के बारे में पढ़ेंगे। विच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द पंचायती राज, जो कि पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य इकाई है। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है, आप सभी जानते हैं कि भारत गांवों का देश है, तो भारत गांवों का देश है, तो इसलिए जो सब हमारे स्थानीय स्वशासन का जो सबसे छोटी इकाई है वह है ग्राम पंचायत। तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। आगे देखें, द ब्लॉक समिति और द प्रखंड समिति इज द सेकेंड लेयर ऑफ द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज, कि पंचायती राज व्यवस्था का इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर या दूसरे स्तर पर जो होती है वह है ब्लॉक समिति या प्रखंड समिति। यानी कि सेकंड नंबर पर जो है वो पंचायत समिति होती है, फर्स्ट नंबर पर ग्राम पंचायत, सेकंड नंबर पर पंचायत समिति। तो ये सेकंड लेवल पर होती है। और हम बात करें थर्ड नंबर पर, तो द जिला परिषद और द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज द टॉप लेयर इन द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय इस व्यवस्था के अंदर सर्वोच्च स्तर पर जिला परिषद होती है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब जिला परिषद। तो वापिस एक बार याद रखें कि जो पंचायती राज व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, स्थानीय स्वशासन है, तो उसकी 3 इकाइयां हैं। तो सबसे छोटे लेवल के ऊपर ग्राम पंचायत, उससे बड़े लेवल पर ब्लॉक समिति और थर्ड नंबर के लेवल के ऊपर जिला परिषद। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है और ये सबसे बड़ी इकाई होती है कौन सी व्यवस्था में? पंचायती राज व्यवस्था में। तो ये बात हमें याद रखनी है। ऑल द 3 इंस्टीट्यूशन टुगेदर लुक आफ्टर द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल एरिया। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों की जरूरतें और समस्याओं के ऊपर ये तीनों के तीनों संस्थान इनको जांच पड़ताल करने का या इनको देखने का कार्य करते हैं। एंड दे आर टुगेदर कॉल्ड द पंचायती राज। और ये तीनों ही स्तर आपस में मिलकर के या ये तीनों ही संस्थाएं आपस में मिलकर के पंचायती राज कहलाते हैं। यानी कि इस पंचायती राज व्यवस्था के अंदर कितने स्तर हैं? 3 स्तर। फर्स्ट नंबर पर ग्राम पंचायत, सेकंड नंबर पर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति और थर्ड नंबर पर जिला परिषद। आगे देखें लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट मतलब रूरल और अर्बन। रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब नगरीय। जिला परिषद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका मतलब होता है नगर निगम। फिर है ब्लॉक समिति यानी कि पंचायत समिति। उसके बाद है म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका, पंचायत और कैंटोनमेंट बोर्ड्स। ये एक नया शब्द है कैंटोनमेंट बोर्ड्स। ये क्या चीज है? यानी कि इनको छावनी बोर्ड भी कहा जाता है। कैंटोनमेंट का मतलब छावनी। अब ये छावनी क्या चीज होती है? ये कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिनके ऊपर सरकार का कोई डायरेक्ट नियंत्रण नहीं होता, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके ऊपर पूरी सेना से घिरा हुआ क्षेत्र रहता है और सेना ही उस पूरे क्षेत्र का विकास का कार्य संभालती है, पूरे प्रशासन का कार्य संभालती है। आप जानते होंगे राजस्थान के भीतर भी नसीराबाद नाम की जो छावनी है, नसीराबाद है, ब्यावर है, खैरवाड़ा है, ये सारी जगह जो है वो सभी छावनी बोर्ड है। तो सबसे बड़ी जो छावनी बोर्ड है वो नसीराबाद है, अजमेर के अंदर स्थित है। और आपने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, तो ये 1857 की क्रांति भी उस नसीराबाद की छावनी से ही स्टार्ट हुई थी। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो रहता है वो एक इस प्रकार का प्रशासन रहता है जिसके ऊपर सरकार का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता, बस सिर्फ जो हमारे देश की सेना होती है वही वहाँ का पूरा प्रशासनिक कार्य संभालती है। पूरे का पूरा विकास का काम है, चाहे रोड बनवाना है, चाहे सड़कें ठीक करवानी है, चाहे लाइटों की व्यवस्था, सारे का सारा वहाँ पर जो सेना तैनात की जाती है उनके द्वारा ही ये सारे कार्य करवाए जाते हैं। आगे देखें व्हाट इज ए पंचायत, कि पंचायत क्या है? लिटरली स्पीकिंग ए पंचायत यानी कि शाब्दिक रूप से बोलने में जो पंचायत शब्द है मे बी अंडरस्टूड, उसे समझा जा सकता है एज ए कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स। उसे क्या समझा जा सकता है? 5 लोगों का एक सदस्य, 5 लोगों का एक समूह समझा जा सकता है, जिसमें नाम ही लग रहा है पंचायत। तो पंचायत का मतलब ही हो गया 5 लोगों का समूह। पंचायत किसे कहें? 5 लोगों के समूह को ही पंचायत कहते हैं। तो शाब्दिक तौर पे देखा जाए तो पंचायत का मतलब है ये 5 लोगों का समूह। पहले हम पढ़ते थे या हमने
कहानियों में देखा या टीवी में देखा, कहीं न्यूज़पेपर में सुना, तो वहाँ पर ये होता था कि गाँव के अंदर पहले जो सबसे बड़े 5 बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, उन 5 बुजुर्ग लोगों को उनके एक्सपीरियंस के आधार पर चयनित किया जाता था ग्राम सभा के स्तर पर, और उनको सरपंच और उप सरपंच का और बाकी 3 लोगों को पंच का दर्जा दिया जाता था, और उन लोगों के माध्यम से पूरे के पूरे जो भी वहाँ के न्याय के फैसले हुआ करते थे वो किए जाते थे। तो पंचायत शब्द था। तो पंचायत के अंदर मुख्य रूप से 5 लोगों का जोड़ा होता था, समूह होता था, ठीक है। तो आगे देखें, इनफैक्ट वास्तव में आगे कहा जाता है लिटरली स्पीकिंग ए पंचायत में बी अंडरस्टूड एज ए कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स, यानी कि 5 सदस्यों की कमेटी को शाब्दिक रूप से पंचायत कहा जा सकता है। इनफैक्ट वास्तव में इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, ए विलेज यूज्ड टू हैव सच ए काउंसिल ऑफ 5 इलेक्टेड एल्डर्स। अभी जैसा कि बताया कि 5 बुजुर्ग लोगों के द्वारा जो चयनित सभा थी या समिति थी, उसी को हम ग्राम पंचायत कहा करते थे। हु लुक्ड आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द विलेज एंड विलेजर्स, यानी कि जो गांव के और ग्रामीणों के जो मामले हुआ करते थे, मुख्य मामले, उनसे रिलेटेड मैटरों को सुलझाने का कार्य करते थे। देन तब इट वाज कंसीडर्ड, ये माना जाता था, दैट गॉड हिमसेल्फ ड्वेल्ट अमंग द 5, कि इन 5 लोगों के बीच में भगवान स्वयं निवास करते हैं। एज सच, उसी रूप में द नंबर 5, के ये जो 5 नाम की संख्या थी, हैड एन ऑस्पिशियस सिग्निफिकेशन, तो इसका एक बड़ा ही धार्मिक महत्व था, अनुकूल महत्व था। द पंचायत वर कंसिडर्ड इम्पार्शियल इन डिस्प्यूट्स एंड अबव ब्रॉड इन देयर डीलिंग, यानी कि इस पंचायत को अपने आचरण के तौर पर ईमानदार और विवादों के रूप में या विवादों के लिए निष्पक्ष समझा जाता था। दे आल्सो रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, कि वे अपने मामलों का समाधान किया करते थे, एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन माइनर क्राइम्स, और मामूली अपराध जो हैं उनके ऊपर अपना न्याय सुनाते थे, फैसला देते थे। बट नाउ द पंचायत हैव बीन कंस्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पास्ड इन 1992। 1992 के अंदर पार्लियामेंट, हमारे देश की संसद के द्वारा पारित जो अधिनियम है, उसके अनुसार पंचायतों का गठन किया गया है। द कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट सम स्पीड एरिया, यानी कि कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़ करके भारत के सभी राज्यों के भीतर पंचायत की स्थापना का जो कार्य है वह संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है। आगे, द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए पंचायत में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट विद एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति और लोगों के या औरतों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर हर राज्य के भीतर, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर पंचायत सदस्यों की संख्या के अंदर जो संख्या है पंचायत की वह घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। कहने का मतलब है जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के भीतर जो अनुसूचित जाति और औरत हैं उनकी संख्या के आधार पर इनकी ग्राम पंचायत की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अभी हमने पढ़ा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।